Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will discuss next topic of chapter 11, the moon and eclipses. So first of all we will discuss a fact which is the man on the moon. On July 21st, 1969, the American spacecraft Apollo 11 landed on the moon. The astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin set foot on the moon. They collected rock samples from the moon, which means 21 जुलाई 1969 को अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 जो कि मून पर लैंड हुआ था, वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन वो मून पर सबसे पहले गए थे. दे कलेक्टेड रॉक सैंपल फ्रॉम द मून. वहाँ से उन्होंने क्या लिया? रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्लिप्सेस ऑफ द मून एंड सन. A total or partial darkening of a heavenly body like the sun or the moon is called an eclipse, which means जब heavenly body sun और moon total और partial dark होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? eclipse. यानी कि अगर sun और moon fully dark हो जाए या इसका कुछ ही portion dark हो तब हम उसे eclipse कहेंगे. In fact, the eclipses of the sun and moon are caused by shadows. So eclipse of the moon. अब हम eclipse of moon डिस्कस करेंगे. When the earth come in between the sun and the moon, the shadow of the earth falls on the moon. It is called lunar eclipse. Which means जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जब अर्थ सन और मून के बीच में होगी तो जो अर्थ की शेडो है, अगर अर्थ की शेडो मून पर जाती है तब क्या होगा? लूनर एक्लिप्स. यानी कि अर्थ की शेडो मून पर पड़ने से लूनर एक्लिप्स होगा. व्हेन द मून इज पार्शली हिडन इट इज पार्शियल लूनर एक्लिप्स. व्हेन इट इज फुली हिडन इट इज टोटल लूनर एक्लिप्स. विच मीन्स जब मून पार्शली हिडन होगा तब हम उसे कहेंगे पार्शियल लूनर एक्लिप्स. जब फुली हिडन होगा तब हम कहेंगे टोटल लूनर एक्लिप्स. तो हमें पता लगा जो लूनर एक्लिप्स है वो अर्थ की शेडो मून पर डलने से होगा. यानी कि जो शेडोज़ है उन्हीं की वजह से सोलर एक्लिप्स होगा, उन्हीं की वजह से ही लूनर एक्लिप्स होगा. नाउ वी विल डिस्कस एक्लिप्स ऑफ द सन. व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ कम ऑन अ स्ट्रेट लाइन and moon is in the center, it is called solar eclipse. Which means जब sun, moon और earth एक straight line में होंगे और जो moon है वो इनके बीच में होगा यानी कि center में होगा तब हम कहेंगे solar eclipse. It can be partial or total but the duration of solar eclipse is very short. Which means ये partial भी हो सकता है, total भी हो सकता है, but जो solar eclipse है उसकी duration बहुत ही short है. अब आप पिक्चर में देखें, मून अर्थ और सन के सेंटर में है. जब मून सेंटर में होगा तब होगा सोलर एक्लिप्स, जब अर्थ सेंटर में होगी तब होगा लूनर एक्लिप्स. तो ये डिफरेंस है इनमें कि मून जब अर्थ और सन के सेंटर में होगा तो सोलर एक्लिप्स, अर्थ सेंटर में होगी तो लूनर एक्लिप्स होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून. तो जो अर्थ की only natural satellite वो है moon. But today there are many man-made objects revolving round the earth. बट जो आजकल जो अर्थ के चारों ओर ऐसे भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि मैन मेड है, जो कि मैन ने बनाए हैं. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो उन्हें हम कहेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. दे मे आल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन. और जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये भी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो है मून, बट जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो रिवॉल्व करेंगे अर्थ के अराउंड वो होंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इन 1957 द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 was sent into space by the Russians. 1957 में रशियंस ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट जो कि मैन मेड सैटेलाइट था वो स्पेस में भेजा था. इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट Aryabhata in 1975. After that, India has launched many satellites: Bhaskara 1, Rohini 1, Apple, INSET 2A and INSET 2B, Cartosat, GSAT, Novusa, etc. Which means जो इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था आर्यभट्टा और वो 1975 में लॉन्च किया गया था. और इसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किए जो कि यहाँ पर शो किए गए हैं. द Mars orbiter mission called
Mangalyaan was launched on November 5th, 2013 by the Indian Space Research Organization, which means जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है उसे कहा है मंगलयान, जो कि 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया था। और किसने लॉन्च किया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने लॉन्च किया था मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। दीज सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, विच मीन्स जो ये मैनमेड सैटेलाइट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये इनका यूज़ क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर सैटेलाइट। Weather satellites send information and pictures of clouds, storm and ocean currents. These are used to predict weather, which means जो weather satellite है, अब नेम से क्लियर है, weather यानी कि मौसम के बारे में जो जानकारी देते हैं वो सैटेलाइट। जो वेदर सैटेलाइट है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, जैसे क्लाउड्स की पिक्चर, स्टॉर्म, ओशियन करंट्स, तो ये करते हैं प्रिडिक्ट वेदर को, यानी कि पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि वेदर कैसा होगा। तो वेदर सैटेलाइट का आपको यूज़ पता लग गया। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। दे हेल्प इन कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन, टेलीविज़न प्रोग्राम, फैक्स, इंटरनेट एट्सेट्रा। विच मीन्स जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ये हेल्प करती है कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन, बाय टेलीविज़न प्रोग्राम, फैक्स और इंटरनेट, यानी कि ये सब कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मेन यूज़ है कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। नाउ नेक्स्ट, साइंटिफिक सैटेलाइट्स। साइंटिफिक सैटेलाइट्स सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट रिमोट सेंसिंग एंड आउटर स्पेस, विच मीन्स जो साइंटिफिक सैटेलाइट है वो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं अबाउट रिमोट सेंसिंग और आउटर स्पेस की। तो आउटर स्पेस की और जो हमारे अर्थ में क्या हो रहा है उसकी पिक्चर भी सेंड करते हैं। जो साइंटिफिक सैटेलाइट है वो आउटर स्पेस और अर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो अब यहाँ पर पिक्चर भी शो की गई हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। सो स्पुतनिक 1, इनसेट 2A, आर्यभट्टा, रॉकेट, यहाँ पर ये पिक्चर शो की गई हैं। और ये हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर मैन मेड सैटेलाइट्स। तो अब हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 1957 में फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो कि रशियन ने लॉन्च किया था। इंडियन सैटेलाइट्स भी हमने डिस्कस किए और इनके हमने सैटेलाइट के यूजेस डिस्कस किए। वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और साइंटिफिक सैटेलाइट के हमने पर्पस डिस्कस किए, ये किस लिए, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। So today we have discussed different topics of chapter 11, the moon and eclipses, which are eclipses of the moon and sun, artificial satellites, and chapter 11 is complete. I hope so you all understood this chapter clearly. Thank you.